तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप वैन विंकल। तो ये जो स्टोरी है ये रिप वैन विंकल के बारे में है, जो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी एक कमी थी वो थी उसका आलस। तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कटस्किल mountain was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. तो यहाँ पर एक विलेज था, जहाँ पर छोटा सा विलेज था, ज़्यादा लोग नहीं थे उस विलेज के अंदर, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone. बहुत अच्छा पड़ोसी था वो, और सब लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। Everyone in the village liked him. सब लोग उसको विलेज में बहुत पसंद करा करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. तो यहाँ पर जितने भी गांव के बच्चे थे वो खुश होने लग जाते थे, शोर मचाने लग जाते थे जैसे ही वो रिप वैन विंकल को देखा करते थे, क्योंकि रिप वैन विंकल उनके साथ कंचे खेला करते थे, मतलब मार्बल्स, और उनके साथ पतंग उड़ाया करते थे, और क्या करते थे, उन्हें लंबी लंबी कहानियां भी बताया करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. He did no work for his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weed grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. तो यहाँ पर जो रिप था उसकी सबसे बड़ी एक जो कमी थी वो था उसका आलस। मतलब आलस की वजह से वो कुछ भी काम नहीं करा करता था। वो अपना जो उसका खेत था, फार्म था, उसका भी ध्यान नहीं रखता था। इधर उधर ऐसे ही आइडल, मतलब कि इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था और अपना टाइम वेस्ट करता रहता था। जो भी उसका फार्म था उसके साइड में जो फेंसेस लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि कोई फार्म के अंदर एंटर ना कर पाए, वो भी टूट के अब गिरने लगे थे। जो उसकी काऊ थी उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और उसके फार्म के अंदर बड़ी बड़ी घास उगने लगी थी। तो अब घास खाकर तो रिप अपना पेट भरने नहीं वाला था, तो इस वजह से उसके फार्म के अंदर घास भी उग रही थी, कोई उसने वेजिटेबल भी नहीं उगाई थी, ना ही कोई फ्रूट उगाया था। जो रिप था, लेकिन जो उसका एक कांस्टेंट कंपेनियन, मतलब जो उसका साथी था, वो था एक डॉग जिसका नाम था वुल्फ। डॉग का नाम वुल्फ क्यों रख दिया पता नहीं। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। और अपना काम से वो बचने के लिए क्या करता था, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर चले जाता था अपने कुत्ते के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he would reach his village. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक दिन की बात है, ऐसे ही रिप गया घूमने, तो वो चढ़ता गया पहाड़ी पे, चढ़ता गया, काफ़ी टाइम हो गया। दोपहर हुई, दोपहर के बाद फिर शाम भी हो गई, और वो थोड़ा थक गया था, तो वहाँ पर ही वो लेट गया। लेट कर वो सपने देखने लग गया। थोड़ी देर में उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे रात हो जाएगी जब तक मैं अपने घर पर या फिर गाँव में पहुँचूँगा। तो फिर अब वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, वो वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी अचानक से he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. तो यहाँ पर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कोई एक आदमी चिल्ला रहा होता है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। और वो आसपास देखता है तो उसको कोई दिखता नहीं है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे एक छोटा सा आदमी दिखता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, और वो उसकी तरफ आ रहा होता है एक बैरल। ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसे हम लोग बैरल बोलते हैं। ये बैरल लेके वो उसके पास आ रहा होता है। He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried
to help the stranger who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd looking men playing nine pins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिप होता है उसको देखकर ये आदमी चिल्लाने लगता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो जो रिप वैन विंकल होता है, अच्छा आदमी तो होता ही है रिप वैन विंकल, तो उसकी हेल्प करने लग जाता है। वो इसको बैरल उठाकर जाने में कहीं पर हेल्प करता है। तो ये कुछ दूर चलते चलते कहीं थोड़ी दूरी पर जाते हैं, तो वहाँ पर ये देखता है कि इस आदमी के जैसे ही और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की दाढ़ियाँ थी, बहुत लंबी लंबी और डिफरेंट डिफरेंट कलर की दाढ़ियाँ थी। इवन दो they were playing a game, their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. तो यहाँ पर ये लोग अच्छा 9 पिन्स ये वाला गेम खेल रहे थे, सॉरी सॉन्ग नहीं, ये वाला गेम खेल रहे थे ये लोग, 9 पिन्स वाला ये लोग गेम खेल रहे थे। और 9 पिन्स का ये लोग जब गेम खेल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। मतलब हम लोग गेम खेलते हैं तो हमारे फेस से लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये लोग बहुत सीरियस थे। और माउंटेन्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकी ये जो बॉल फेंकने की आवाज़ थी और ये खेलने की आवाज़ थी, यही गूंज रही थी और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glass and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिप था और जो उसके साथ ही आदमी था बैरल लेके जो आ रहा था, ये दोनों वहाँ पर आते हैं जैसे ही, तो ये जितने भी लोग होते हैं ये इनको देखकर रुक जाते हैं और रिप की तरफ घूरने लगते हैं, मान लो जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो। और रिप इन सब लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जो उसका कंपेनियन होता है, ये जो बैरल होता है, इससे कुछ ड्रिंक टाइप चीज़ निकालता है, पीने की चीज़ निकालता है और रिप को दे देता है। रिप उसको पीता है बड़े मज़े से और वो काफ़ी डरा भी होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चालू कर देता है जो भी चीज़ वो आदमी उसे दे रहा था। तो रिप पीने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा 2-3 ग्लास और पी लेता है वो, क्योंकि वो थक भी गया था और उसे प्यास भी लगी थी। थोड़ी ही देर के अंदर रिप गहरी नींद के अंदर सो जाता है। ऑन वेकनिंग अप, जब ये उठता है, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इसको वो आदमी मिला होता है बैरल, जिसका बैरल उठाने में इन्होंने हेल्प करी होती है रिप ने, वहीं पर रिप को ये देखने को मिलता है कि वहीं पर सोते हुए पाते हैं अपने आप को। जब ये सुबह सुबह उठते हैं तो इनको अपनी आंखें वगैरह ये खोलते हैं और देखते हैं और सोचने लग जाते हैं, कहीं पूरी रात मैं यहीं पर तो नहीं सोया, ज़रूर इधर तो नहीं सोया हूँगा। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him, "Wolf, Wolf!" Then he shouted, no dog was to be seen. Where has this dog gone? तो यहाँ पर रिप जैसे ही उठते हैं वो शोर लगाने लग जाते हैं और सीटियां बजाने लग जाते हैं और वुल्फ को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनका कुत्ता होता है वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। He muttered to himself, मतलब वो अपने आप से बोलते हैं। He began to descend the mountain to go back to the village. और वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं पहाड़ से नीचे उतरने वाला हूँ। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. तो यहाँ पर जो रिप होते हैं वो जैसे ही पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में कुछ विलेज के लोग मिलते हैं। जब वो उनकी तरफ देखते हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते और उनको वो सब नए लगते हैं। और जितने भी वो लोग होते हैं वो रिप की तरफ देखते हैं तो वो बोलते हैं, आखिर ये आदमी है कौन,
जरा जरा इसकी लंबी सफेद दाढ़ी को तो देखो, ये कौन है? ये हमारे गांव का तो लगता नहीं है। जब रिप इन सब बातों को सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। तो जब रिप इन सब बातों को सुनते हैं तो वो अपनी दाढ़ी की तरफ देखते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि उनकी दाढ़ी वाकई में बहुत लंबी हो गई थी और वो सफेद रंग की थी। An old man walked up to him and looked at his face for a moment. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she claimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" तो यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती हैं जो रिप वैन विंकल के फेस की तरफ गौर से देखती हैं। जब वो उसके फेस की तरफ गौर से देखती हैं तो वो रिप वैन विंकल को बोलती हैं, आपका स्वागत है दोबारा अपने इस पुराने पड़ोस में, और आप 20 साल के लिए कहाँ थे रिप वैन विंकल? तो यहीं पर हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है स्टूडेंट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करने वाले हैं ये भी मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहता हूँ मैं कि आखिर अगर आप रिप वैन विंकल की जगह होते तो आप क्या करते? सो दिस इज़ माई क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।